पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की ज़रूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें इस सियासत की ज़रूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकॉनमी लाएगी। सियासतदान अपनी अना के बजाय आवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। गरीबों का ख्याल सिर्फ हमारी पार्टी रखती है। दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। कोई खिलाड़ी नहीं, नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी, ये फेल हो चुके। आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक़्तिदार की जंग। बुशरा बीवी और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमारा मसला पड़ गया, काफ़ी इशू खड़ा हो गया। मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं इनसे ज़्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस आप करेंगे। बुशरा बीबी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की बहनें कहती हैं कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की। लतीफ़ खोसा का बुशरा बीबी को जवाब, उनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं। ये कौन होती हैं पूछने वाली। जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। मैंने खान साहब को कहा बस यही मेरे वकील हैं। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। लतीफ़ खोसा का जवाब, ऑडियो की तस्दीक कर दी गई। ये क्लाइंट और वकील के दरमियान गुफ्तगू है, रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। लतीफ़ खोसा का रद्द अमल। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरा शो कॉज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। बदनीयती पर मबनी मुहिम, अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को दी नहीं जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कलअदम करार देने की इस्तदा। पटिशन में वफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को ख़त भी लिख दिया। चेयरमैन पीटीआई के तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। आप कह रहे हैं सजा मुअत्तली के हुक्म को मॉडिफाई करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, अदालत को बताना चाहता हूँ ऑर्डर में क्यों तरमीम चाहते हैं। जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनासुर में होने वाली कार्रवाई ना रोकी गई तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इलेक्शन के अमल पर होने वाले असरात का रियासत पर भी असर हो सकता है। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। पार्टी पर भी असरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। अदालत फैसले को मुअत्तल करे। वकील लतीफ़ खोसा की इस्तदा। नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। कायद नून लीग को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गले भी मिले, नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर नून लीग ने मरीम नवाज को भी मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों कायदीन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से भी उमूर पर तबादला ख्याल किया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज़ की तौसीह कर दी। नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद भी इनके लाडले होने में कोई शक है। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में सिवाय लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के कुछ नहीं किया। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू।
लाड़काना में JUIFA की तूफान अलक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस स्टेज और पंडाल सजा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में तौसीह। फरीकैन में जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल एक रोज़ की तौसीह की गई। आलमी ताकतें जंगबंदी में तौसीह के लिए कोशा थीं। अमरीका की जानिब से जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली को वक्त की ज़रूरत करार दिया। और स्मोग में कमी ना सकी। कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। सूबाई दारुल हुकूमत 5वें नंबर पर चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार।